हेलो गाइस, कोनिचिवा, आई एम लाइट। सो पिछली बार I realized that if there's one thing I'm really good at, it's And then she start talking back. She sound like सो एपिसोड के स्टार्टिंग में सातरू खड़ा होता है आयरी के जलते हुए घर के सामने और ये हादसा देखे वो बिल्कुल चौंक ही गया था। और दो आंटी ऐसा बात कर रही थी कि एक आंटी बोल रही थी आयरी को मैंने अभी अभी अंदर जाते हुए देखा है, और दूसरी आंटी बोल रही थी कि आयरी साथ से अंदर ही फंसी होगी। और ऐसा सुन के सातरू घर के अंदर चला जाता है और वहाँ पे वो घर में आयरी को ढूंढने लगता है। एंड आयरी उसके ज़मीन पर पड़ी हुई दिखती है और वो उसको उठाता है और बाहर लेकर जा रहा था। और तभी आयरी अपना फ़ोन उसकी जेब में डाल देती है और वो आगे जा रहे थे। तब वहाँ पे उसका बॉस आ जाता है और वो कहता है कि मैं आगे से मैं संभाल लूँगा, तुम पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सो ऐसे सुन के वो बाहर चला जाता है। और उसके बाद हम लोग सातरू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वरीड होता है आयरी को लेकर। और उसको याद आता है कि आयरी ने उसकी पॉकेट में कुछ डाला था। सो वो मोबाइल होता है और वो मोबाइल में वो देखता है तो उसमें किलर ने किया वो मैसेज वो पढ़ता है और वो देख के वो समझ जाता है कि किलर आयरी को भी मारना चाहता है और एक किलर है तो वो उसमें सातरू को ही फंसाना चाहता है। एंड साथ से किलर ने जानता होगा कि आयरी कहाँ रहती है या फिर किलर ने आयरी को फॉलो किया होगा। और जो किलर है वो बहुत ही ज़्यादा पास है और इससे पहले कॉप्स मुझे पकड़े उससे पहले मैं किलर को पकड़ लूँगा। एंड नेक्स्ट डे को हम लोग एक मोबाइल देखते हैं जिस पर किसी का कॉल आया हुआ होता है और वो आदमी उस फ़ोन को उठाता है लेकिन सामने से कोई भी बोलता नहीं है। और उस आदमी के पूछने पर सामने से जवाब आता है सातरू फुजीनामा। तो वो आदमी बोलता है कि जो तुम बता रहे हो वो तुम हो, देन नाइस टू मीट यू। एंड सातरू उस आदमी को पब्लिक प्लेस में मिलने को बुलाता है। एंड अगले दिन सातरू और वो आदमी एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं और वो आदमी बताता है कि आई एम सवाड़ा एंड मैं तुम्हारी मॉम के साथ काम किया करता था एट इशिकारी टीवी। और वो आगे मिस्टर सवाड़ा सातरू को उस दिन के बारे में बताते हैं जिस दिन सातरू की मॉम ने उन्हें कॉल किया था। एंड उसकी मॉम ये बता रही थी कि 18 साल पहले जो किलिंग स्टार्ट हुए थे उसमें जून सिरातोरी को अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो अभी भी बताता है कि मैंने किलिंग्स नहीं किए। तो सातरू की मॉम ने किलर की आइडेंटिटी को फिगर आउट कर लिया था और इसी के बारे में उसकी मॉम और सवाड़ा मिलने वाले थे, लेकिन उनके मिलने से पहले ही किलर ने सातरू की मॉम को मार डालता है। एंड आगे मिस्टर सवाड़ा काव हिनाजुकी के बारे में उसको कुछ बताते एंड उसकी कुछ डिटेल्स भी देते, जैसे कि 2 मार्च की नाइट को काव की मॉम और उसके बॉयफ्रेंड ने काव को मारा और शेड में लॉक कर दिया। और हम लोगों को तो पता ही है कि काव की डेथ होती है तब तक उसको फ्रोज किया गया था और उसकी मॉम और बॉयफ्रेंड को पता चला तो उन्होंने काव के छुपा दिया क्योंकि वो लोग मर्डर के इल्ज़ाम में फंसा नहीं चाहते थे। एंड मिस्टर सवाड़े की थियरी यही से स्टार्ट होती है। मिस्टर सवाड़े को ऐसा लग रहा था कि 10 PM की कुछ देर बाद वहाँ से काव को कोई लेके गया। एंड 12:30 पे काव की मॉम जब उसको लेने गई तब उन्होंने काव को वहाँ पे नहीं पाया। एंड उन्होंने सातरू की मॉम को कॉल किया, काव के बारे में पूछा। एंड जब कॉप्स ने यूकी को अरेस्ट किया था तो कॉप्स के पास रबर बूट्स की एक पेयर थी जो उन्होंने शेड के पास मिले थे। एंड उनकी रिपोर्ट के अनुसार किलर ने काव को पहले नॉक किया, फिर कुछ पिक्चर्स लिए एंड फिर काव को वॉकिंग फ्रीजर में डाला और उस पर वाटर स्प्रेड किया। एंड जैसे ही काव का टेम्परेचर 20 डिग्री से ड्रॉप हुआ एंड शी इज़ ब्रेन डेड। एंड किलर ने वहाँ पे 30 मिनट्स तक कंफर्म किया एंड उसके बाद किलर ने काव को वापस शेड में रख दिया। और काव हिनाजुकी, हिरोमी सुगीता, आनाका निशी के मर्डर के बाद भी कॉप्स ने किसी को भी अरेस्ट किया तो सभी युगी की तरह ही बताते रहे कि वो इनोसेंट है। और जब भी कॉप्स किसी को अरेस्ट करते थे तो किलर कोई ना कोई और क्राइम कर देता था एंड सभी का ध्यान पिछले वाले केस से हट जाता था। एंड किलर हर बार सेम टाइम और सेम पैटर्न को यूज़ करता था, जबकि जो कोई भी किलिंग हुए अभी तक वो कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बल्कि जो भी क्राइम हुए वो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाए। और जिसने भी काव को मारा है उसने सातरू की मॉम को भी मारा है। एंड किलर अभी भी फ्रीली टाउन में ही घूम रहा है। एंड नेक्स्ट डे हम आयरी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। एंड आयरी यहाँ पे कॉप्स को बातें करते सुनती है कि वो लोग अभी भी सातरू को ही सस्पेक्ट कर रहे थे एंड कॉप्स आयरी पे भी कड़ी नज़र रख रहे थे। और वो सब ये भी सोच रहे थे कि सातरू अपनी मॉम को मार डाला और अब वो आयरी को मारने की कोशिश कर रहा है। और आयरी किसी को भी कुछ भी बताती है तो उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा। और तभी कोई आयरी के कंधे पर कोई हाथ रखता है और आगे हम लोग देखते हैं कि सातरू मिस्टर सवाड़ा को आयरी का फ़ोन दिखाता है। मिस्टर सवाड़ा उस फ़ोन में आया हुआ मैसेज पढ़ते हैं तो वो सातरू को बोलता है कि किलर तुम्हें पकड़वाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे सातरू बोलता है कि किलर को ये सब करके क्या मिलेगा, वो तो पहले से ही एक मर्डर के जुर्म में सस्पेक्ट ही है। एंड यहाँ पे सातरू ये भी बोलता है कि नहीं, वो आयरी के पीछे कुछ अलग रीज़न से होगा
और साथ से किलर ने सातरू का शिफ्ट शेड्यूल पता किया होगा। एंड जब सातरू की मॉम ने जब किलर को फिगर आउट किया तो पिज़्ज़ा शॉप में गया होगा एंड ने शिफ्ट शेड्यूल को देखा होगा एंड आयरी ने साथ से उसको देखा होगा। एंड मिस्टर सवाड़ा कहते हैं कि हमें सिर्फ पता लगाना है कि काउंटर्स के पीछे कौन है एंड देन कैच सोल। सो बाद में मिस्टर सवाड़ा हॉस्पिटल में जाने के लिए निकलते हैं आयरी को विजिट करने को एंड वो कहते हैं कि तुम्हें कार की रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। एंड सातरू यहाँ पे रिपोर्ट चेक करने बैठता है तो उसको एक सस्पेक्ट की लिस्ट मिलती है जिसमें जिन शिरातोरी, सेचिरो शिरातोरी, इसाओ सेकिटोका, सेंजी साकाशिता एंड मासायुकी यानी गिरा। यार क्या नाम है यार। आगे इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि किलर ने गलती से साथ हिरोमी को मारा होगा क्योंकि उसे लगा होगा कि वो एक लड़की है। एंड यहाँ पे सातरू सोचता है कि किलर को पता था कि हिरोमी एक लड़का है एंड उसने तो सिर्फ अपने ट्रैक्स को क्लियर करने के लिए ही उसको मारा था। और सातरू हिरोमी के मर्डर की पहले की लिस्ट चेक करता है। एंड सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जब नर्स आयरी को चेक करने के लिए आई थी, लेकिन आयरी सो रही थी। एंड हम लोग मिस्टर सवाड़ा को देखते हैं हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जो वॉशरूम के बारे में पूछ रहे थे। एंड वो वहाँ पे सोचते हैं कि आयरी का नाम लिस्ट नहीं किया गया होगा। एंड वो देखते हैं तो 201 रूम का किसी का भी नाम ऐड नहीं किया गया था। हम लोग देखते हैं कि नर्स कॉप्स को बताती है कि आयरी अभी सो रही है और बाजू से मिस्टर सवाड़ा वॉशरूम का बहाना करते हुए धीरे से रूम 201 में एंटर हो जाते हैं। एंड फिर आयरी को बुलाते हैं एंड लेकिन वो बोलती है कि तुम सातरू नहीं हो। एंड मिस्टर सवाड़ा बोलते हैं कि हाँ मैं उसका फ्रेंड हूँ। और हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे आयरी नहीं होती बल्कि उसकी मॉम होती है। और आगे हम लोगों को पता चलता है कि आयरी सारी सिचुएशन अपनी मॉम को बता रही है। एंड आयरी यहाँ पे ये भी कहती है कि सबसे दुख की बात तो ये है कि कोई भी सातरू पे यकीन नहीं कर रहा एंड वो अब भी अकेला ही है। तब उसकी मॉम कहती है कि आई बिलीव इन यू, तो तुम जाओ और सातरू को ढूंढो। एंड आयरी हॉस्पिटल से भाग जाती है। एंड आगे आयरी के फ़ोन पे एक पब्लिक फ़ोन से कोई कॉल आता है एंड सातरू उसको रिसीव करता है। तो ये कॉल आयरी किया था और उस पर वो सातरू को पुल के नीचे मिलने को बुला रही थी। एंड वो लोग सातरू वहाँ पे मिलने जाता है तो ब्रिज के नीचे आयरी का वेट कर रहा था। एंड बहुत देर वेट करने के बाद सातरू वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आयरी आ जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आयरी बोल रही थी कि मुझे निशिज़ोना पे शक है और बॉस भी उसी की चाटता है और वो दोनों हमेशा बॉस के कैबिनेट में ही मिलते हैं। तो एंड निशिज़ोना वहाँ पे इजीली शिफ्ट शेड्यूल को देख भी सकता है। एंड सातरू को लगता है कि ये एक फेक नेम तो है लेकिन निशिज़ोना सिटी काउंसिल में है तो सिटी काउंसिल में फेक नेम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और सातरू यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। और आयरी यहाँ पे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा लेकिन तुम इसमें खुद को दोष नहीं देख सकते, ठीक है। एंड सातरू आयरी को अपनी मांगा के बारे में बताता है। तो सातरू के कैरेक्टर का नाम होता है ग्रिम रिपर। एंड ये जो ग्रिम रिपर है वो एक स्केड्यूलिंग एरर करता है जिसकी वजह से एक बच्चा गलत दिन पे मर जाता है। एंड उसको ज़िंदा करने की कोशिश में वो तो बैकफायर हो जाता है लेकिन उसकी वजह से कोई और मारा जाता है। और अगेन वो ट्राई करता है तो उसकी वजह से कोई और ना और सफ़र कर जाता है और वो सब चीज़ें सही करना चाहता है लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, ठीक है। और आयरी इस पर बोलती है कि और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ग्रीम रिपर हो। तो सातरू हाँ में जवाब देता है और आयरी यहाँ पे बोलती है कि तुम्हारे ग्रीम रिपर को ना खुद में फेथ रखनी चाहिए। Irie, I'm really glad I got to meet you. I said that out loud. तभी वहाँ पे कॉप्स आ जाते हैं और उसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड आयरी यहाँ पे रेजिस्ट करती है और सातरू को भागने को बोलती है लेकिन कॉप्स सातरू को अरेस्ट कर ही लेते हैं। एंड सातरू इस पर बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है, मैं किसी न किसी तरह से इसमें से बाहर निकल ही आऊँगा क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, इसीलिए थैंक यू आयरी, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाया। एंड सातरू वहाँ से जा रहा होता है तभी सातरू कुछ नोटिस भी करता है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर गाइस। और ऐसे एनिमे की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। सो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहा।